नमस्ते दोस्तों। वीक 6 का वीडियो नंबर 6.3 अभी मैं बोल रहा हूँ थर्ड वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे होंगे। ऑल राइट। और अगर अब तक आपने 6.1 6.2 या फिर उससे भी प्रीवियस वीक के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उससे देखो, क्योंकि वो बेस है आपकी। अगर आप वो जानोगे तो फिर ये समझना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, वरना आपको लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी जिसमें आने वाली है। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जो आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा, ये हीप होती क्या है? हाँ, हीप कुछ नहीं है भाई। हीप आपकी एक ट्री है, एक बाइनरी ट्री है। अब आप बोलोगे बाइनरी ट्री क्या होती है? तो ऐसी ट्री जिसके चाइल्ड नोड्स 2 हों। तो फिर अब भी आप बोलोगे आप क्या बोल रहे हो, शायद आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो मैंने ये वीडियो शूट करी है, तो देखते हैं इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट समझ लो, या फिर जो भी मैं बोलना चाहूँगा, आप इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे। मैं हिंदी में आपको ये सारे के सारे कंटेंट ला के दे रहा हूँ, हाँ, आईआईटीएम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। ऑल राइट। तो फिर आपको भी आई मीन टू से ओवर हियर मेरा मोटिवेशन बना रहे, ये आपका जॉब है। तो फिर बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ठोक दो लाइक। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ हम बात करने वाले हैं आपके हिप्स की। बट हिप्स से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, पिछले वीडियो में जो भी हमारा मतलब कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। बाय द वे, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? आई होप आपको पता ही होगा। हाँ, प्रायोरिटी क्यू, क्यू किसे कहते हैं, प्रायोरिटी होती है, जॉब शेड्यूलर क्या था, पिछले वीडियो में जस्ट मैंने डिस्कस करा है। क्यू मेंटेन करना पड़ता है ताकि जब आप इसे मेंटेन करते हो तो एक्चुअली आपको पता होता है कि किस टास्क को कब एग्जीक्यूट करना है, किसकी प्रायोरिटी क्या है। वही अगर वो डायनेमिक हो, उसमें टास्क एडेड होते जा रहे हैं, तो फिर इन सारे चीज़ों के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कोई डिलीट मैक्स का करना है तो डिलीट मैक्स, इंसर्ट करना है तो फिर कुछ ऐसा मेथड। ठीक है, और इसको जो देखते हो आप, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती है, जनरली जो लिस्ट होता है वो तो ओकर होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर में। लेकिन जब आप उसके मैट्रिक्स को बनाते हो ना, रोज और कॉलम में उसे करते हो डिवाइड, तो फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट के कुछ ये आ जाती है बिग ऑफ एन। और आप एन एलिमेंट्स के लिए कर रहे हो, चाहे वो इंसर्शन हो डिलीशन हो, इसीलिए ये क्या हो जाता है, बिग ऑफ एन रूट एन। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो फिर यहाँ क्यों बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना, टाइम वेस्ट करना। बाय द वे, अब हम आते हैं अपने हीप पे। हीप होता क्या है? तो फिर हीप जो होता है ना, आपका एक तरह का बाइनरी ट्री होता है। अब आप बोलोगे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बोल लो। एसीबीटी हम जनरली उसे उसे बोलते हैं। ठीक है, एसीबीटी। बाय द वे, इसे आप इग्नोर करो, ये आप बिल्कुल लास्ट वीडियो में ये सब हम देख रहे होंगे। अब फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आपकी हीप एक बाइनरी ट्री होती है। ऑल राइट। अब आप बोलोगे बाइनरी ट्री क्या है? तो फिर ऐसी ट्री जिसमें जिसमें दो दो चाइल्ड नोड हैं। देखो, ए पेरेंट है, इसके कितने चाइल्ड नोड हैं? दो। बी और सी, बी के कितने हैं? दो। डी ई और इसके भी कुछ ऐसे। पहला रूल। तो फिर बाइनरी सर्च किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ दो चाइल्ड नोड है। अगर यहाँ पे एक और चाइल्ड नोड हो जाते तो फिर ये मतलब बाइनरी ट्री नहीं रहता। फिर आई होप आपको ये समझ आया हो। दूसरा रूल, परफेक्ट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? तो फिर दूसरा रूल उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बाइनरी ट्री होती है ना, इसमें जो भी नोड्स आपके कनेक्टेड होते हैं वो पहले आप लेफ्ट में करते हो। फॉर नाउ सपोज करो अब फिलहाल के लिए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ई। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आपको इसे और ज्यादा एक्सपेंड करना है, ठीक है, इस ट्री को। तो फिर आप कहाँ नोड जोड़ोगे? तो फिर आप लेफ्ट में जोड़ोगे। हाँ, पहले लेफ्ट में आप नोड जोड़ते हो, फिर राइट में जोड़ते हो। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसने पहले राइट में नोड जोड़ दिया, तो फिर ये मिस्टेक है। राइट में नहीं, हर बार हम पहले नोड जो होता है वो लेफ्ट में जोड़ते हैं। ये जो ट्री है इज नॉट अ परफेक्ट बाइनरी ट्री एज सी हैज ओनली वन चाइल्ड। हाँ, इसमें सिर्फ एक चाइल्ड है, ये भी आप जनरली बोल सकते हो। इसमें सिर्फ एक चाइल्ड है, ये भी एक रीजन है। दो चाइल्ड होने चाहिए थे, यहाँ सिर्फ एक चाइल्ड है। बाय द वे, आगे देखते हैं। इस ट्री में जो बात करी गई है, एवर ट्री इज नॉट परफेक्ट ट्री, क्योंकि इसकी जो सारी लीफ है ना, अब आप बोलोगे भाई लीफ क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लीफ जो आपकी सबसे लास्ट वाली होती है, ये जिसके कोई भी चाइल्ड ना हो, उस लेवल को हम बोलते हैं लीफ। ये सारी की सारी आपकी लीफ है। ऑल राइट, तो आपको लीफ समझ आ गया होगा। चाइल्ड किसको बोलते हैं? तो फिर जो पेरेंट से जो कनेक्टेड होता है उसको चाइल्ड। मेन पेरेंट नोड आपका ये होता है, बाय द वे।
यहाँ बोला गया है कि ये ट्री गलत क्यों है, क्योंकि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो लीफ है ना वो सेम लेवल में नहीं है। सेम लेवल में कहने का मतलब, जैसे जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, सपोज कर लो इस ट्री को आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो पहले आप यहाँ, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, पहले ये भराता है, मतलब ये बाइनरी ट्री को लेके तो आप इसको बोल सकते हो सही है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। पहले आप इसे भरो इसे। जब आप उस हीप में पूछते हो तो उसमें जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग दो चीजें उसमें होती है, एक तो ऑर्डर और मेंटेन करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है ऑर्डर के बाद सेकंड वाला आपका होता है स्ट्रक्चर। तो फिर ऑर्डर तो आपका मिन मैक्स का हो गया, स्ट्रक्चर में आपका ये आ गया कि जब भी आप इसे एक्सपेंड करोगे पहले लेफ्ट को फिल करोगे, लेफ्ट को फिर राइट को फिर राइट को, बाय द वे। तो फिर अब हम यहाँ देखते हैं सेम लेवल कहने का मतलब, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मैं भटक गया था, अभी मैं पॉइंट पे हूँ, ठीक है। इस ये जो सेम लेवल बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब बस एक ही है, बहुत सीधा सा। ये ट्री दिख रही है आपको, सपोज करो आपने चाहा इसको एक्सपेंड करना, यहाँ यहाँ आपने करना चाहा इसको एक्सपेंड, तो फिर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो फिर ये रूल है कि जब तक ये पूरा लेवल ना भर जाए, मतलब एक लेवल तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट लेवल, सेकेंड ये, थर्ड ये लेवल पूरा भरना चाहिए, एक नोड यहाँ पे भी ऐसा आना चाहिए, तब आप कहीं नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। जब तक ऊपर वाला पूरा नहीं भरा आप नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना अलाउड नहीं है। वही चीज यहाँ पे हुआ। ये तो ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ ये देखो समझ आ रहा है, ये देखो ये लेवल जो है, हाँ सेम लेवल पे नहीं है, इसमें सिर्फ दो है, बाकी सब में तो मतलब है ही नहीं। और बाय द वे यहाँ से आप शुरू करते हैं इसको कुछ ऐसे, ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हीप किसे कहते हैं, बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। हीप भी बाइनरी ट्री है, बट कौन सा, जनरली उसे हम बोलते हैं एसीबीटी। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, मतलब बाइनरी ट्री समझ लो, लेकिन वो दो रूल्स फॉलो करेगा। बाइनरी ट्री क्या क्या होता है, बस यही दो चाइल्ड होने चाहिए। अब हीप ट्री क्या होता है, तो वो दो चीजें, दो रूल मैं बोल रहा हूँ उसको करेगा फॉलो। पहला है आपका क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है, पहला है आपका स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे भाई स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर जो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो क्या करता है कि जब तक आपका पहले वाला जो लेवल होगा वो फुल हो गया है, ठीक है, पहला। और दूसरा, अगर लेफ्ट वाला जो चाइल्ड है उसको पहले आप फिल करोगे फिर राइट वाले को। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हाँ, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ आप देख पाओगे कि दो चीजें। सबसे पहला कि मतलब ये जो चाइल्ड जब आप भरोगे पहले लेफ्ट में भरोगे, हाँ पहले लेफ्ट में भरा, फिर आप कहीं राइट में, फिर आप कहीं राइट में आओगे, ठीक है, पहला रूल। और फिर इसी को जनरली हम एसीबीटी बोलते हैं। अब आप बोलोगे एसीबीटी, हाँ, तो फिर फिलहाल इसको रहने देते हैं, मैं आगे बताऊंगा। बाय द वे एसीबीटी में दो चीजें जनरली आपकी आती है। एक जो होती है वो ये कहता है कि पहला रूल ये कहता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे तब तक नहीं जाओगे, समझ लो परफेक्ट बाइनरी ट्री, आप तब तक नहीं जाओगे जब तक आपके ऊपर के सारे लेवल नहीं भर जाते। और जब भी आप भरोगे तो आप कहाँ से शुरू करोगे, लेफ्ट से, फिर कहीं राइट में आप भरोगे, ठीक है, कुछ ऐसा। तो फिर आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर वही बात है स्ट्रक्चर वाली कि पहले आप लेफ्ट से भरोगे फिर राइट से, और लेवल सेम होनी चाहिए, दो चीजें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ऑर्डरिंग। वो मिन हीप मैक्स हीप क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लो, ये जो आपकी होती है ना, आई मीन टू से हीप, कुछ नहीं है, बस एक टाइप का बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री में भी बस दो तीन रूल्स को फॉलो करता है, ये आपका होना चाहिए पर लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। और बाय द वे लेक्चर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं उनको भी कवर करूंगा आगे। तो चलिए अपने लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी हीप डाटा स्ट्रक्चर, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल ये बाइनरी ट्री है। सबसे पहला चीज चेक करो क्या वो बाइनरी ट्री है या नहीं है। तो जी बिल्कुल ये क्या है, आपका बाइनरी ट्री है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत इजीली, हाँ बाइनरी ट्री है, सबके दो दो चाइल्ड हैं, ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड, ठीक है सारे। दूसरी चीज है क्या, सारी की सारी लेवल फुल है, हाँ ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी लेवल फुल है। अब आप बोलोगे ठीक है भाई बाइनरी ट्री तो हम समझ गए, अब मीन हीप और मैक्स हीप क्या है, आई मीन से हीप डाटा स्ट्रक्चर समझ गए, अब ये मीन हीप मैक्स हीप क्या है। देखो भाई मीन हीप में क्या होता है कि आपका जो पेरेंट होगा ना वो चाइल्ड से छोटा होगा। 10 का चाइल्ड कौन, 15 30, इन दोनों से छोटा है ना 10, ठीक है। 15 का चाइल्ड कौन, 15 का पेरेंट कौन, 40 50, इन दोनों से छोटा है 15, यहाँ भी ठीक है। ये दोनों चाइल्ड है, इनसे छोटा है ना पेरेंट इनका, ठीक है, तो वो मिन हीप हो गया। मैक्स हीप में इसका अपोजिट होगा, पेरेंट बड़ा होगा चाइल्ड छोटे होंगे, पेरेंट बड़ा है देखो चाइल्ड छोटे हैं आपके, ठीक है। तो फिर आपको समझ आ गया होगा मिन हीप किसे कहते हैं, मैक्स हीप किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब अपने लेक्चर्स में। यहाँ आप देखोगे बाइनरी सर्च, आई मीन से बाइनरी ट्री, वही सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, जो वैल्यू स्टोर्ड होती है नोड में होती है, इसको हम रूट कहते हैं।
जो सबसे टॉप पे होती है, हाँ, रूट कहते हैं इन अ रूट ट्री। हर जो नोड होता है उसके दो चाइल्ड होते हैं, सबके दो दो चाइल्ड होंगे। लेफ्ट वाला जो चाइल्ड होता है, राइट वाला जो चाइल्ड होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको बताया ही, पहले ये भराएगा फिर ये ऐसा कुछ। अदर देन रूट, रूट के अलावा जो भी होती है, हर नोड एक यूनिक पेरेंट होती है, बिल्कुल, ये तो आपका रूट है, ये सबका यूनिक पेरेंट है, लेकिन ये भी तो एक नोड है, और किसका किसका पेरेंट है, इन दोनों का यूनिक है, और ये भी यूनिक है। लीफ नोड जो होता है उसकी कोई भी चाइल्ड नहीं होती, लीफ नोड बिल्कुल लास्ट वाला, इसकी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये लीफ नोड इसको कहते हैं। साइज कहते हैं टोटल कितने नंबर्स ऑफ नोड, अगर आपको पूछा जाएगा कि हीप में टोटल कितने साइज होते हैं उसके, तो आप क्या बोलोगे? हीप का जो साइज होता है ना, वो होता है उसके, आई मीन टू से नंबर ऑफ नोड्स, जितने नोड्स उसमें उतनी उसकी साइज। उसके बाद हाइट क्या होती है, तो नंबर ऑफ लेवल, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, पांच लेवल, तो इसकी हाइट क्या हो गई आपकी, पांच लेवल हो गई। तो बस वही सारी की सारी चीजें, ये सब तो मैंने आपको पीछे बताई दी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ, रूट है आपका, ठीक है भाई। तो क्या बताया गया था, बाइनरी ट्री जो है उसकी हाइट क्या होती है, बिग ऑफ लॉग एन, हाँ, ये याद रखो आप। इंसर्शन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डिलीट करने की, वो टोटल की एन लॉग एन। तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम करेंगे आगे डिस्कस, ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम आगे। क्या बोला मैंने अभी, इसकी हाइट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाइट क्या है आपकी, ये समझ लो, हाँ, ये क्या होती है आपकी हाइट, ये क्या होती है आपकी, बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है, कुछ ऐसा, बस यही, और कुछ नहीं, बाय द वे। और जब बात आप हीप की कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया, हीप आपका बाइनरी ट्री होगा जिसकी सारी लेवल फिल होंगी, वही चीज़ है। और हर एक जो वैल्यू होगी ना आपके यहाँ पे, हर एक नोड पे जो वैल्यू होगी वो कम से कम बड़ी वैल्यू होगी अपने चाइल्ड से, मैक्स हीप के केस में, हाँ, मैक्स हीप मतलब कहने का इसके केस में आपकी जितनी भी आपकी वैल्यू होगी मैक्स हीप में पेरेंट की बड़ी होगी, और मिन हीप में इसकी अपोजिट, बहुत सीधी सी बात है। बाइनरी ट्री ऑन द राइट इज एन एग्जांपल ऑफ हीप, मैंने तो आपको बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन कर ही दिया है। रूट जो होगा हमेशा वो सबसे बड़ा होता है मैक्स हीप के केस में, मिन हीप के केस में रूट जो होता है आपका वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका सबसे छोटा। तो यहाँ आप देख पाओगे नॉन एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें कोई होल्स अलाउड नहीं होंगे, यहाँ एक रहता, रहना चाहिए था ना, नहीं है। मैंने क्या बोला था, सारी की सारी लेवल बिल्कुल फील्ड होनी चाहिए हीप में, बट यहाँ एक लेवल नहीं है, यहाँ पे ये होता। कैन नॉट इम्प्लीमेंट ए इनकम्प्लीट लेवल, इनकम्प्लीट, यहाँ देखो लेवल इनकम्प्लीट है, ये पूरा पहले फुल किया जाता, फिर ये पूरा फुल किया जाता, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब यहाँ पे है नहीं। और जब ये चीज़ें नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपकी जो है वो एक कंप्लीट हीप नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो बिल्कुल ये नल एंड वॉइड है, और आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये एक रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगी कि अच्छा इसमें ये मिस्टेक है, तो फिर ये आपकी एक वैलिड हीप नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नॉन एग्जाम्पल कुछ और है, हीप प्रॉपर्टीज वायलेटेड, यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हुई है, कैसे देखो, ये क्या है 53, पेरेंट नोड है ना ये, किसका, इन दोनों का, तो ये तो बड़ा होता है इन दोनों से, बट ये क्या हो गया, छोटा हो गया, 54 छोटा है, 54 आई मीन सो 54 बड़ा है, चाइल्ड बड़ा हो गया इससे। और यहाँ पे क्या है 83, और यहाँ पे क्या है 28 है आपका 51 13। तो फिर आप बहुत इजीली देख पाओगे कि ये आपका क्या था, मैक्स हीप था, जिसमें ये रूट सबसे बड़ा होना था, और सारे के सारे पेरेंट्स अपने चाइल्ड से बड़े होते, बट यहाँ क्या हो गया, ये आपका 53 आ गया, छोटा हो गया अपने चाइल्ड से। तो फिर ये भाई वायलेट है, और ये आपकी हीप अलाउड करती नहीं है। अब हम इंसर्ट की बात करते हैं, देखो आपके पास ये हीप ट्री है, बाय द वे, इसमें कहीं एक वैल्यू इंसर्ट करना है, मैंने बोला कि कोई वैल्यू करो इंसर्ट, तो फिर कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आपको बोला जाए कि वैल्यू करनी है आपको इंसर्ट, तो फिर अब आप इसके अंदर डालते हो वैल्यू, कैसे? जैसे कि आप क्या कर सकते हो, सबसे बिल्कुल ऊपर में डाल दो वैल्यू, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ, आपको क्या डालना है 77, तो सपोज कर लो आपने डाला 77, मतलब कहीं पे यहाँ पे जैसे किया गया है, तो फिर ये कैसे किया गया है, तो फिर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो जनरली फॉर नाउ सपोज कर लो 57 का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको 57 इसके अंदर डालना था, तो आपने क्या करा, एक नया नोड बनाया, ये खाली रहा होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, समझ लो आप, आपने एक नया नोड बनाया, यहाँ पे क्या डाल दिया 57, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, स्वैप करते हो इसको, किससे, इससे, इसका जो पेरेंट है, देखते हो ये छोटा है या बड़ा है, तो इसका पेरेंट क्या है, ये छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो फिर बोलते हो भाई आप यहाँ आओ, मुझे यहाँ आने दो, तो फिर क्या होता है इसके बाद 27 यहाँ आ जाता है, 57 यहाँ आ जाता है, फिर ये इससे पूछता है आप में से छोटे हो या बड़े, तो फिर ये आपका बोलता है कि मैं तो आपसे छोटा हूँ,
जैसे इसने बोला कि छोटे हो आप, तो बोलेगा ठीक है मैं तो आपका पेरेंट हूँ, मैं बड़ा ही हूँगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद अगर मैं आपको बोलता आपको क्या अपडेट करना है, फॉर नाउ सपोज कर लो आपको अपडेट करना होता है यहाँ पे, मैंने बोला 200 इंसर्ट कर दो, तो यहाँ आप 200 डालते ऐसे बना के। और जब भी कोई नई नोट डालनी हो ना, तो पहले ऐसे लेफ्ट वाला बनाते हैं, जब ये बन जाता है तब हम राइट वाला, कुछ ऐसा बाय द वे। तो फिर यहाँ आप देखो इस लेवल में, तो फिर 200 को क्या करेंगे, हाँ 200 को आप इससे कंपेयर करोगे, छोटा है या बड़ा, बड़ा है, तो फिर यहाँ आएगा 200, यहाँ क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर इनसे कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 77, यहाँ क्या आ जाएगा 200। हाँ ये इससे भी बड़ा है, तो फिर इससे कंपेयर करोगे क्या चल रहा है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 83, यहाँ क्या आ जाएगा 200। मतलब आप नीचे से डालोगे और कंपेयर करते जाओगे, एट लास्ट वो क्या होगा, वो अपने एक्चुअल जो भी उसके पेरेंट रहे होंगे, जो भी उसके नोट्स वगैरह रहे होंगे, वो वहाँ बहुत इजीली पहुंच जाएगा। वही सारी चीजें जो भी मैंने अभी अभी आपको बताई। हाँ 27 और 57 को फिर कंपेयर करा जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। हाँ 57 पहले कहाँ था, यहाँ था, इनिशियली हमने यहाँ डाला, फिर कंपेयर करके 57 आ गया, 27 यहाँ चला आया। और फिर इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इस इंसर्ट की। इस इंसर्ट को जब आप यूज करते हो तो क्या क्या होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, देखो फॉर नाउ जस्ट सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। फॉर नाउ आप यहाँ सपोज कर लो आपको इसके अंदर कुछ डालना है, ये कुछ नहीं, आपने 54 डाला है इसके अंदर, ठीक है। ये सब भूल जाओ कि ये सब कुछ है, ये मतलब ब्लैंक ऐसा समझो। फिर क्या होगा, कंपेयर होगा इससे, हाँ फिर इससे मैक्सिमम टाइम है, वर्स्ट केस बिल्कुल, मतलब सबसे बड़ा वाला, ये मैक्स हीप के केस में ऐसा हो रहा है, मिन हीप के केस में छोटे से कंपेयर होगा। यहाँ सपोज कर लो आपने 200 डाल दिया, कंपेयर करते करते कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ये वर्स्ट केस है बिल्कुल, वरना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में मिल ही जाता है जनरली। तो फिर आप देख रहे हो कंपेयर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये पूरा कंपेयर किया जा रहा है। और इसको हम क्या बोल, मतलब इसको मैंने क्या बताया था, ये इसको इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं उसको हाइट। और हाइट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी बाइनरी ट्री में, वो थी बिगो ऑफ लॉग एन। वही चीज तो है यहाँ पे, इंसर्ट आप कर रहे हो, इंसर्ट करने में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो फिर उसकी किस में, ट्री में, ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाइट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ट्री के हाइट की, वो है बिगो ऑफ लॉग एन। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ एन, ठीक है पहली बात। दूसरी बात, जीरोथ लेवल पे हमेशा जो टॉप का लेवल होगा वहां पे हमेशा एक नोट्स होंगे, ऐसा कुछ समझो। और जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे ना, 2 टू द पावर, जैसे आपको बोलेगी फोर्थ, ये थर्ड लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, दो दो चार। अगर आपको बोला जाए जीरोथ लेवल है ये, हाँ फर्स्ट लेवल, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेवल 0, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। आपको पूछे कि सेकंड लेवल में कितने एलिमेंट्स है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, हाँ 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। देखो चार एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो फिर कुछ ऐसे ये काम करता है, आप मतलब चेक करने के लिए। और एग्जाम में भी थोड़े बहुत इस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं बाय द वे। अगर हम फिल कर दें के लेवल्स को, सारे लेवल्स को, तो फिर कितने नोट्स टोटल फिल हो जाएंगे, 2 के-1। आप बोलोगे भाई -1 क्यों, क्योंकि ऊपर में तो सिर्फ एक ही नोड है ना, इसलिए घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे इफ वी हैव एन नोट्स, अगर हमारे पास एन नोट्स हैं तो फिर इसकी टोटल 1+, ये वही चीजें मैंने आपको बताई थी। तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट जो होता है उसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डिलीट की। तो फिर भाई डिलीट मैक्स के केस में क्या होता है, तो फिर डिलीट मैक्स के केस में हमेशा मैक्सिमम वाली वैल्यू आप डिलीट करते हो। और अगर आपकी हीप कौन सी है, मैक्स हीप है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, तो फिर टॉप पे आएगी, ये होगी आपकी मैक्सिमम वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं बोलता हूँ इसको आप कैसे डिलीट करोगे, हाँ तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सबसे पहले आप इरेज कर दो, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ, इसको आप इरेज कर दो। देखो हमने क्या करा, 83 को हमने कर दिया डिलीट, 83 था ना जो भी था, उसे मैंने अब कर दिया डिलीट, अब ये खाली है। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को उठा के यहाँ डाल देते हैं, 27 को अब हम यहाँ डाल देंगे, बहुत सीधी सी बात। फिर से कंपैरिजन शुरू होगा, कंपेयर करेगा ये दोनों अपने चाइल्ड से, छोटे हो या बड़े, ये बोलेगा बड़ा हूँ, बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, तो पहले लेफ्ट में ही जनरली चेक होता है, तो फिर बोलेगा 77, तो फिर बोलेगा अच्छा, तो मैं यहाँ आता हूँ 27, 77 अब, अरे यार भाई, और 70 ये तो मिट गया था ना, और 77 आप क्या करो, आप जनरली मेरे जगह पे आ जाओ, 77 यहाँ आ गया। फिर 27 कंपेयर होते होते फिर वो अपने प्लेस पे चला आता है और 77 यहाँ पे आ गया।
तो फिर वही सारी चीज़ें यहाँ से मैंने हटाया, यहाँ 27 डाल दिया, फिर कंपेयर करते करते आप कर लोगे। डिलीट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा रूट पे होती है, एक वैल्यू को आप डिलीट करते हो ट्री में, लोवेस्ट लेवल से आप बिल्कुल राइट मोस्ट, नोट टू डिलीट इज राइट मोस्ट एट लोवेस्ट लेवल, यहाँ पे जो हमने करा है राइट मोस्ट लेवल पे, ठीक, वहां से ऊपर गया पूरा आगा, फिर आपने करा कंपेयर। मूव होमलेस वैल्यू टू रूट, जो भी वैल्यू आपकी होमलेस है, जिसके पास मतलब प्रॉपर नहीं है, उसको आप रूट में ला देते हो, जैसे मैं 27 को डाला। रिस्टोर द हीप प्रॉपर्टी डाउनवर्ड, फिर आप हीप प्रॉपर्टी को मतलब रिस्टोर करना, मतलब देखते हो, कंपेयर करते हो, फिर उसको स्वैप कर देते हो। वही हुआ ना, 27 77 को कंपेयर करते गए ऐसे ऐसे। और इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखो 27 यहाँ चला आया कंपेयर होते होते इस तरफ। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम आगे चल के देखते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सब कुछ समझ लिया, ऐसे करो वैसे करो, समझ लिया, बट इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखो, नंबर द नोड्स टॉप टू द बॉटम लेफ्ट राइट। हाँ, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, हमेशा लेफ्ट से राइट चलो आप। ठीक है, उसकी आप नंबरिंग कर दो, या फिर मैं जनरली यहाँ नंबरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा लेफ्ट में हम पहले भरते हैं, फिर राइट में। जब भी मैं बोलूँ ना, सपोज कर लो ये नोड है, एग्जाम्पल के लिए ये नोड है, इसको भरो तो क्या करोगे, पहले आप लेफ्ट में भरोगे, फिर राइट में कहीं आप आओगे इसमें। ठीक है, और बाय द वे, तो फिर यही बोला गया, एक आपके पास एच था, एच एक लिस्ट है, लिस्ट में कई सारे नोड्स हैं, यहाँ आप देख पाओगे। उन सारी नोड्स को यहाँ लगा दिया गया दो दो में, एच जीरो, फिर अगले वाले दोनों को इसका चाइल्ड बना दिया गया। ठीक है, फिर एच वन को इसके बाद जो जो द्वार है वो, फिर उसके बाद ऐसा कुछ, यहाँ तो आप देख ही पाओगे, एच जीरो में ये दोनों, एच वन में ये, एच टू में ये, ऐसा कुछ। और इसका जो पेरेंट होगा ना एच आई का, सपोज करो मैंने बोला एच थ्री का पेरेंट बताओ क्या होगा, वो क्या होता है, एच आई माइनस वन बाई टू। आप उसको टू से करते हो डिवाइड, तो एच आई माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, टू को टू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, वन। तो फिर को बताओ एच थ्री का पेरेंट एच वन है जी, बिल्कुल एच वन है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, यहाँ पे देखो, बस आई आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग ए हीप, हीपिफाई, देखो भाई, हीप बनाने के दो तरीके होते हैं जनरली, पहला इंसर्ट करके, इंसर्ट, दूसरा आपका होता है हीपिफाई। इंसर्ट वाला से आप चलते हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाती है बिग ऑफ, जनरली एन लॉग एन हो जाती है। हिपिफाई आप करते हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाती है बिग ऑफ एन। आई होप आपको समझ आ रहा हो। यहाँ पे जो एन है ना आपका, ये एन नोट्स के लिए, टोटल एन नोट्स टाइम एन लॉग एन, जो भी हम कंपेयर करते थे ट्री में, बाइनरी ट्री की हाइट में, हाइट क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ से लेके कुछ ऐसा। ठीक, हिपिफाई इंसर्शन तो आपको समझ आया कैसे काम करता है, ऐसे ही आपने एच जीरो दिया, एच वन, ठीक है, बार बार उसे इंसर्ट करते जाओगे, छोटा बड़ा कहीं आ जाए, सपोज कर लो कुछ ऐसा आ जाए, वन थ्री 25, कुछ ऐसे, ये कहीं छोटा है कहीं बड़ा, तो फिर वही चीज है कि आप पुट कर दो सबको, फिर सबको वन बाय वन कंपेयर कर लो। बाय द वे, हिपिफाई क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्टार्ट विद एन एम्प्टी हीप, आप एक एम्प्टी हीप के साथ शुरू करो। बाय द वे, यहाँ बोला गया है एक लिस्ट है आपका, कन्वर्ट कर लो उसको हीप में। हाँ, फिर आप क्या करो, इसके ऊपर इंसर्ट वाला, ये इंसर्ट वाले मेथड के लिए बिग ऑफ लॉग एन, मैंने अभी अभी आपको ये बता ही दिया इंसर्ट के लिए। हिपिफाई जब आप करोगे मेथड को तो बिग ऑफ एन लगता है। बेटर हिपिफाई, बिल्कुल हिपिफाई तो बेटर होगा ही ना, क्योंकि बिग ऑफ एन जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो फार लेस होता है किससे, बिग ऑफ एन लॉग एन से, तो फिर ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है हिपिफाई वाला। हिपिफाई करते कैसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना कि हिपिफाई होता कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ। जनरली मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा पाऊँ, सपोज करो ये आपका ट्री है, हिपिफाई आप इसको कैसे करोगे, बट जस्ट वेट, मैं एक पिछला एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ देखो आप, ये आपके पास ट्री दे रखी है, भूल जाओ मिनी हिप है, मैक्सी हिप है, क्या है, इग्नोर करो, बस आप ये इस ट्री पे गौर करो। आपके पास एक ट्री है, बिल्कुल है। हिपिफाई करने से पहले एक चीज आप यहाँ गौर करो, देखो जो आपकी टोटल नोड्स होगी ना, कैलकुलेट करो कितनी नोड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल 8 नोड है इसमें, चार तीन सात, 7 नोड, टोटल कितनी नोड्स हैं, 7। हाफ से ज्यादा नोड, आधी से ज्यादा नोड आपकी बेस नोड होती है, मतलब ये आपकी होती है बिल्कुल नीचे होती है लीफ नोड। लीफ नोड वही जिसका चाइल्ड ना हो, ये लीफ नोड होती है हाफ से ज्यादा। जितनी भी आप नोड्स ले लो, यहाँ देख लो एक और एग्जांपल था, यहाँ देख लो कितने नोड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें भी 7 है, तो फिर हाफ से ज्यादा आपकी 4 लीफ नोड हो गई। तो बहुत जरूरी चीज है, आधी से ज्यादा नोड तो आपकी नीचे आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, क्या होगा, हाफ हाफ होता जाएगा। इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 2 होगा, फिर आगे जाओगे तो फिर 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो बार बार क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। यहाँ पे टोटल सपोज कर लो अगर आपके पास यहाँ क्या है n एलिमेंट्स है ना, तो फिर अब आप जाओगे ऊपर, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2, हाँ n/2 के कुछ ऐसा चलते जाता है। और एट लास्ट आपको पता होता क्या है, n/2 log n टाइम्स, ठीक है, ये एट लास्ट आपका आता है। अब आपको ये समझ आ गया बस कि ये मैक्सिमम सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। और जब आप इसको हिपिफाई करते हो तो आप नीचे से कंपेयर करना शुरू, इसको आप जनरली इग्नोर कर देते हो, यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करते हो, मतलब सेकंड लास्ट लेवल से, और कंपेयर करते जाते हो, और आप एट लास्ट उसको सॉर्ट कर लेते हो। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके लेक्चर में बताया गया है। तो हम देखते हैं लेक्चर में क्या बताया गया है। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। बिल्कुल हिपिफाई बेटर होता है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, लिटरली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड। मिड, ये जो होता है लीफ नोड्स होते हैं, बिल्कुल सबसे लास्ट में जो आते हैं लीफ नोड, आधे से ज़्यादा तो लीफ नोड होते हैं। तो स्लाइस कर लिया मिड ऐसा करके, मिड के बाद जो भी आ रहा था उस तरफ लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो नीचे आना है। फिक्स लीफ प्रॉपर्टी डाउनवर्ड फॉर ए सेकेंड लास्ट लेवल, वही सारी चीज़ें मैंने जो भी अभी आपको बताई। फिक्स प्रॉपर्टी एट लेवल 1, फिक्स लीफ प्रॉपर्टी एट लेवल 1, हाँ लेवल 1 रूट पे सब पे फिक्स ही रहता है। हर हर बार n/2, मतलब कहने का मतलब n/2 टू द पावर के ऐसा कुछ होते ही जाता है ऊपर, बाय द वे। और सबसे जो आपका होता है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब जो लीफ होता है आपका, उसमें बिग ऑफ अगर n एलिमेंट है तब ऊपर जाके हाफ होते जाएगा। वही सारी चीज़ें सेकंड लास्ट लेवल में ये होगा, फिर ये टू जा, फिर ये इसका 2 गुना हो जाएगा ऐसा कुछ। और इसकी जो कॉस्ट आएगी, ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी, बिग ऑफ n, ठीक है। यहाँ आप देख पाओगे समरी है इसकी। लीफ हीप जो होती है क्या होती है, ट्री इम्प्लीमेंटेशन होती है ऑफ प्रायोरिटी क्यूज, मतलब प्रायोरिटी क्यूज की ही ट्री इम्प्लीमेंटेशन है हीप। और हीप खुद में क्या है, एक बाइनरी ट्री है, और वो 2-3 रूल्स को फॉलो करेगा। मैंने आपको बताया इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये, और फिर डिलीशन की ये होती थी। हिपिफाई जब आप करोगे हीप बना के, तो फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। कैन इन्वर्ट हीप कंडीशन, क्या आप हीप कंडीशन को इन्वर्ट कर सकते हो। हर नोड छोटा होगा तो बिल्कुल मिन हीप हो जाएगा, डिलीट मिन डिलीट मैक्स, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर को हम यहीं करते हैं, एंड आई होप मैंने सारी पॉइंट्स थ्रूली कवर करी जो भी आपके लेक्चर्स में थी, आपको समझ आई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इजीली क्रैक करने वाले हैं इससे जुड़े एल्गोरिथम्स वगैरह को। और लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइनरी ट्री से जुड़े कई सारे जो भी आपके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हैं। तो फिर इस लेक्चर को करते हैं एंड मिलते हैं फिर। बट इस वीडियो को बंद करने से पहले आप करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। ऑल राइट एवरीवन।